सत साहिब देखिए भगत मतिया सभी जो भगत जी जिस जो भी है मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को सत साहिब। देखिए मौसम आज बहुत ख़राब है, हमारे यहाँ पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन मैं आज आपको रिप्लाई दूंगी, जो जो मेरी वीडियो पर रिप्लाई रह गए थे वो सारे रिप्लाई मैं आज देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बना। की प्यारी आत्मा चाहे जगत चाहे भगत जो भी है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को सत साहिब। आज का मौसम मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन मुझे आपको रिप्लाई की वीडियो बनानी थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, 3 से 4 दिन हो गए, काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए मुझे जवाब भी देना था। क्योंकि मैं हर एक जगत हो चाहे भगत हो सभी की रिप्लाई देती हूँ। देखिए एक भगत मती हैं जो कह रही हैं कि भाई मुझे माला कितनी लेनी है। तो देखिए अभी आपने मुझे पहले कमेंट में बताया था कि आपको 1 साल कुछ महीने हुए हैं, तो आपको नाम लिए को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो देखिए इसके लिए आपको कितनी माला लेनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माला लेने का, जैसे कि आपका कोई छोटा बच्चा है, आप कह रहे थे कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, उस बात पर हम बात करने वाले हैं। आपका छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे वो क्लास में आगे जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि आपका छोटा बच्चा है, वो एकदम तो पैदा होते ही आपको कमा कर दे नहीं देता है, तो उसी तरीके से आपको भी अपनी भक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना है। माला का रहा नाम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कितनी माला लेनी है। माला के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं कि आपको कितने पैसे चाहिए, आप खुद ही बताइए। एक आदमी की संतुष्टि होती है कि कोई चाहता है कि मुझे 500 रुपये चाहिए, कोई चाहता है कि 1000 रुपये चाहिए, कोई चाहता है कि मुझे 2000 रुपये डेली चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी पूर्ति स्टार्ट हो जाती है, मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से हमारी इच्छाएं और बढ़ने लगती हैं। तो हमारी इच्छाएं खत्म ही होने का नाम नहीं लेती हैं कि आज मुझे 3000 रुपये मिल जाए तो कल मैं ये सोचूंगी भाई मुझे तो 3 नहीं 4 मिलने चाहिए। अगर कल 4 मिल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें 5 मिलने चाहिए। तो ये तृष्णा कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो इसी तरीके से आपको माला में देखिए, आप पहला नाम है या दूसरा नाम है, जो भी नाम आप पर है, अगर आपको साल भर हो चुके हैं तो आपको दूसरा नाम जरूर मिल चुका होगा। तो माला में भी इसी तरीके से करना है कि ये जो हम भक्ति करते हैं, अगर आपको जल्दी सुख चाहिए तो देखिए जितने जल्दी आपको सुख चाहिए उतने ही माला का जाप आपको करना है। अगर आप ज्यादा माला का जाप करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको जल्दी सुख स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी तो कहते ही हैं कि भाई जैसा सुमरिया वैसा लाभ। तो आपका नाम जाप कैसे कर रही है ये खुद ही आप देखिए कि आपने देखिए सुबह की नित्य है, दोपहर की रमणी है और शाम की आरती है, तीनों टाइम आप नियम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माला का जाप आप देखिए, गुरुजी का आदेश है कि 1 माला तो आपको लेनी ही लेनी है। अगर आपको दूसरा नाम मिला हुआ है तो उसकी 5 माला आपको लेनी है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। इसके अदर जो आपकी इच्छा है कि भाई जैसे कि भाई मेरे को 500 रुपये चाहिए, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में या कहीं काम करते हैं तो आपको उसका डबल मिलता है, तो उसी तरीके से ये तो लेनी ही लेनी है। लेकिन आपको जल्दी सुख चाहिए तो आपको माला का जाप बढ़ा देना है। आपको ये 1 माला और 5 माला तो गुरुजी का आदेश है, ये तो करनी ही करनी होती है। उसके बाद जितने आपको पैसे यानी कि जितनी आपको भक्ति चाहिए और जितनी जल्दी आपको सुख चाहिए तो वो माला का जाप आपको बढ़ाना है। माला का जाप इस तरीके से बढ़ेगा, भाई आप सारा दिन काम भी करते हैं तो काम करते करते माला ले सकते हैं, या फिर आप देखिए मैं अपना भी बता रही हूँ क्योंकि जब हमने नाम लिया था तब हमें भी इस तरीके का ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान धीरे धीरे होता है। आपने मुझसे पूछा है, अभी आपका थोड़ा समय है तो इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, धीरे धीरे आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे कर कर माला का जाप बढ़ा देना है, जल्दी सुख चाहिए। और देखिए अपने नियमों में सबसे पहले आपको अपने नियम, जब भी आप सुबह से शाम तक आप काम करते हैं उसके बाद आप अपने लिए समय दीजिए और देखिए कि पूरे दिन में मैंने कोई कहीं गलती तो नहीं की है। गलती हम लोग ही करते हैं और फिर हम गुरुजी पर दोस्त मत देते हैं कि भाई हमें तो फायदा नहीं हो रहा है, हमें लाभ नहीं हो रहा। लाभ भी होगा, फायदे भी होंगे, लेकिन आप अपने लिए कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकालिए और उसमें सारे दिन की जो दिनचर्या है उसमें देखिए कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की है। अगर गलती की है, ज्यादा बड़ी गलती की है, तो परमात्मा के यहाँ पर ही देखिए उसका तो हल होगा, क्योंकि वही नाम शुद्ध होता है। अगर छोटी मोटी गलती परमात्मा माफ कर देते हैं। शाम को जब भी आप सोएं तो दंडवत कर कर जरूर सोना चाहिए आपको, और मालिक से कहना चाहिए कि भाई जाने अनजाने में जो गलती हो गई है उसे परमात्मा माफ कीजिए। तो इस तरीके से आपको माला का जाप अपने हिसाब से देखिए, मालिक का तो आदेश मैंने आपको बता ही दिया कि इतना है ही है। लेकिन अगर आपको ज्यादा, जितना कि मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है तो भाई मैं तो ज्यादा ही काम करूंगी, सारा दिन काम करूंगी
और देखिए इसी तरीके से आपको अगर जल्दी सुख चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको माला का जाप करना है। माला का जाप करने से ही ज़्यादा आप अगर माला का जाप करेंगे तो आपको जल्दी सुख होने स्टार्ट हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जैसा सुमरिया वैसा वाको लाभ। आपको अपने देखिए अब खुद ही पता चल जाएगा कि मैं माला का जाप कम कर रही हूँ या ज़्यादा कर रही हूँ। अगर जल्दी सुख की कामना करना चाहते हैं तो परमात्मा के आदेश का पालन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति बढ़ाइए। और सबसे पहले आपको नियम, परमात्मा के नियम बहुत वो हैं कि इन्हें आपको ध्यान रखना है। रोज देखिए कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की है। और देखिए इस तरीके से आप अपने माला का जाप बढ़ा सकते हैं। एक मेरे भाई हैं, कहने के लिए तो उन्होंने गुरुजी से ही दीक्षा ले रखी है, मैं उनका नाम क्या बताऊं, यहाँ नाम तो सभी जानते ही हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उनका नाम भी बता दूंगी। वो मुझे कमेंट कर कर पूछ रहे हैं कि गुरुजी ने स्टेडियम क्यों बना दिया। गुरुजी तो फोन में टीवी पर गेम देखने के लिए मना करते हैं। बिल्कुल गुरुजी का आदेश है कि हमें किसी को टीवी में पिक्चर नहीं देखनी है, गेम नहीं देखना है। बिल्कुल सही। इन चीज़ों से हमारा जो 3 घंटे का समय है वो बर्बाद हो जाता है, उसका कोई हल नहीं होता है। अगर बच्चे गेम देख रहे हैं फ़ोन में तो बताइए उससे कुछ हल होगा? कुछ भी नहीं हल होगा। लेकिन स्टेडियम क्यों बना दिया? अब इसी का सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए आपको इतने दिन भक्ति करते हो गए हैं, ये तो वही वाली बात होगी कि भाई नए भगत को ज़्यादा पता है, पुराने भगत पीछे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी ने जो आदेश दिए हैं कि भाई आपको फोन में नहीं देखना है या फिर क्यों नहीं, इसका कोई तो हल होगा, कोई तो वजह होगी कि गुरुजी ने क्यों मना किया है। इसलिए मना किया है कि 3 घंटे की पिक्चर देखकर अपने समय बर्बाद कर दिया, 1 घंटे का सीरियल देखकर आपने समय बर्बाद कर दिया। और जो बच्चे छोटे छोटे जो हमारी आज की जनरेशन है वो ज़्यादातर 99% क्या होता है कि मैं भी देखती हूँ, वो गेम बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब आप बताइए कि अगर इतना समय वो पढ़ाई में देंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, और गेम देखकर क्या करेंगे? सिर्फ अपनी आंखों खराब कर रहे हैं और देखिए अपना समय खराब कर रहे हैं। आने वाला समय फिर नहीं मिलता है। तो स्टेडियम क्यों बना दिया? अब इसी पे बात करने वाले। स्टेडियम गुरुजी ने इसलिए बना दिया क्योंकि स्टेडियम से हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, किसी की रुचि अगर खेल में है तो वो खेल सकते हैं, और उसमें खेलकर वो अपनी जीविका के लिए साधन जुटाते हैं। अभी एक बात बताइए, गुरुजी ने पढ़ने के लिए तो मना नहीं कर दिया कि भाई आप पढ़ना बंद कर दीजिए, गेम के लिए मना किया है, पिक्चर देखने के लिए मना है किया है, या फिर आप शादी ब्याह में जाने के लिए इसलिए मना कर दिया है कि उतना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप फंड कर रहे हैं, पैसा आ जाता है तो इन सारी चीज़ों में अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हम आए क्या करने थे और करने क्या जा रहे हैं। तो स्टेडियम इसीलिए बनाया है कि बच्चे पढ़ें लिखें और अपनी जीविका के लिए तो जो जहाँ हम रह रहे हैं या सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खेलना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें खेलने के लिए मिल ही नहीं रहा कि कहाँ खेलें वो जाके। तो परमात्मा ने स्टेडियम बनवा दिया है। जिन्हें खेलने की रुचि है, जो आगे लेवल पर खेलना चाहते हैं, तो परमात्मा ने स्टेडियम तैयार किया है, आप वहाँ जाकर तैयारी कीजिए। तो परमात्मा ने तो देखिए स्कूल भी खुलवा रखे हैं, तो क्या आप कह देंगे कि भाई स्कूल क्यों खुलवा दिए हैं? क्यों खुलवा दिए हैं कि जो बच्चे जो भगतमतियाँ सेवा करती हैं, जो हमारे भगत जी जिन भगतों का ने नाम ले रखा है, उनके भी बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेडियम खुलवा दिया। स्टेडियम खुलवाया है तो उनकी सुविधाओं के लिए खुलवाया, उससे उनका समय खराब नहीं हो रहा है और ना उनका भविष्य खराब हो रहा है। वो अगर खेलेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल पर खेलने जाएंगे तो देखिए हमारे यहाँ का ही नाम होगा। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई क्यों खुलवा दिया। इसमें तो छोटी सी बात है, आपने इतना बड़ा इशू बना दिया है कि भाई स्टेडियम खुलवा दिया है परमात्मा ने, तो ये करवा दिया है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। आप पुराने भगत हैं, थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। और फिर आप ये सारी चीज़ें भाई किसी को भी आप कि आश्रम में मत जाइए, वहाँ मत जाइए, वहाँ राजनीति है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। आपके पास गुरुजी की कोई वीडियो कॉल आती है या गुरुजी से कोई आपने आदेश ले रखा है कि मैं संगत को अपनी तरफ से अपने घर अपने यहाँ बुलाकर उन्हें भ्रमित कर दूं कि गुरुजी के पास तो वहाँ मत जाइए, उन्हें तो राजनेताओं से संपर्क है, वो तो ये कर रहे हैं, ये काम करना छोड़िए, अपना मोक्ष कराने की तैयारी कीजिए। गुरुजी ने अब भी आपको कह रखा है कि आप अपना नाम शुद्ध करवाइए। तो ये सारी चीज़ें अगरम मगरम नहीं चलती हैं। देखिए इन सारी चीज़ों को छोड़िए, आप हमारे बहन भाई हैं, तो इसलिए आप गलती करना बंद कीजिए और देखिए परमात्मा की शरण में दोबारा से आ जाइए। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। चलिए, तो एक मेरी बहन है जो कमेंट कर रही हैं कि भाई आप कहाँ से हो। मैंने पहले भी कहा था कि आप वीडियो ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने आप मेरी दूसरी वीडियो पे जाइए, 2 से 3 वीडियो मैंने डाली हुई है कि मैं कहाँ से हूँ।
इन सारे में मैंने बता रखा है, एक एक एड्रेस खोल रखा है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, सारी चीजें कोई मैंने छुपाव नहीं रखा है। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखा कीजिए, जब भी आप मुझसे कमेंट कीजिए कि मैं कहाँ से हूँ। अगर नहीं देख रहे हैं तभी तो मुझे पता चल रहा है कि आप देख नहीं रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ। एक भाई कह रहे हैं कि सतलोक का विनाश हो जाएगा प्रकृति के प्रलय में। देखिए, सतलोक का विनाश नहीं होता है। ये जो आप सतलोक जहां आप देख रहे हैं, ये सतलोक यहाँ एक नकली सतलोक गुरुजी ने बनाकर दिखा रखा है कि आप जैसे ही यहाँ देख रहे हैं ऐसा ही वहां पर है सतलोक। यहाँ ना खाने की टेंशन है, ना घूमने की, ना मतलब किसी चीज की आपकी टेंशन ही नहीं होती है। जब जी कर जब खाने चले गए, जब जी कर आपने सो गए, जब जी कर आपने बाथरूम मतलब जो भी आपकी टेंशन है वो खत्म हो जाती है आश्रम में जाने के बाद ही। यहाँ हम जो करते हैं, क्या करते हैं भाई, देखिए अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि भाई पैसा इसलिए कमाता है इंसान कि भाई अपने बच्चों को अच्छी तरीके से खिला सके, पिला सके, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था अच्छी हो सके, इसीलिए तो हम मेहनत करते हैं। और जब हम सतलोक आश्रम में जाते हैं तो वहाँ सारी टेंशन खत्म हो जाती है अपने आप ही। ना खाने की टेंशन है, ना पहनने की टेंशन है, ना किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती है। तो ये जो आप सतलोक कह रहे हैं कि प्रकृति के प्रलय में विनाश हो जाएंगे, बिल्कुल ये तो प्रकृति के प्रलय में विनाश हो जाएंगे, लेकिन जिस सतलोक की आप जो भक्ति कर रहे हैं वो प्रकृति के प्रलय में विनाश नहीं होता। वहां सतगुरुदेव हैं और देखिए वहां असंख्य कोटि ब्रह्मांड के मालिक कबीर साहब हैं जो हमारे लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आप सतगुरु रामपाल जी के चोले में समझिए बात को। सच्चिदानंद आप कह रहे हैं, सच्चिदानंद कौन है, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीजें आपके शास्त्रों में हैं। तो देखिए, आप कबीर साहब की वाणी भी पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, फिर भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। चलिए फिर भी आप देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है समय इस तरीके का, कभी कभी हो जाता है, मैं ये नहीं कहूंगी। आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। और देखिए, एक मेरे भाई हैं कि मुझसे नंबर मांग रहे हैं, वो भगत हैं जगत में ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है उनका, वो मेरा नंबर मांग रहे हैं। तो देखिए, नंबर की आवश्यकता तो आपको पड़ने वाली नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में कमेंट का रिप्लाई आपको देती हूँ, तो कमेंट इसलिए आपको मेरे नंबर की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि हम कोई भी यूट्यूबर अपना नंबर नहीं देता है, तो मैं वो नंबर आपको नहीं दे पाऊँगी। एक भगत आई हैं या जगत, ये भी मैं नहीं कंफर्म कर पा रही हूँ कि वो जगत है या भगत हैं। शायद मुझे तो लगता है कि वो जगत ही होंगे। वो कह रहे हैं कि आप ज्ञान गंगा की जब सेवा करते हैं तो आप ज्ञान गंगा को पढ़ते नहीं हैं। देखिए, ज्ञान गंगा को अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम सेवा कैसे करने जाएंगे। किसी भी चीज को आप काम कर रहे हैं या घर का कर रहे हैं, बाहर का कर रहे हैं, तो पहले उसे आप खुद अपने घर पर करते होंगे ना। खाना बनाते हैं तो हम भी खाते हैं, इसी तरीके से सब्जी बना रहे, रोटी खा रहे हैं, ये सारी चीज हम बनाकर ही खाते हैं। तो जब हम उसे पढ़ेंगे तभी तो आपके पास लेकर जाएंगे कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आप भी पढ़कर देखिए एक बार। और अगर आप, चलिए मैं आपकी बात बड़ी करना चाहूंगी कि चलिए हमने ज्ञान गंगा नहीं पढ़ी है, तो आप सत्संग सुनिए, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, उन्हें देखिए। ज्ञान गंगा अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आजकल तो परमात्मा ने इतना हल कर दिया है कि सोते उठते बैठते आप सत्संग सुन सकते हैं उनका। तो आप साधना टीवी पर देखिए, 7:30 बजे उनका सत्संग आता है। या फिर आपकी कोई भी शंका है उसका समाधान करने के लिए एक पट्टी आती है, उस पर नंबर फ्लैश होते हैं, उन पर आप संपर्क कर अपना समाधान करवा सकते हैं। तो ये रही आपकी आज की रिप्लाई की वीडियो कि जिसको भक्ति, जैसे कि अभी नए भगत जुड़े हैं उन सभी का इस तरीके का सवाल हो सकता है कि स्टेडियम क्यों बनाया गया। तो भाई, अपनी भक्ति करना, स्टेडियम इसलिए बनाया गया है कि स्टेडियम से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो खेल में भी जाएंगे आगे, तो उन्हें खेलने के लिए गुरुजी ने मना नहीं कर रखा है कि आप खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, किसी भी स्टेडियम में जाकर आप खेलिए। बाकी फोन में खेलने के लिए बिल्कुल मना है, पिक्चर देखने के लिए बिल्कुल मना है। इन सारी चीजों को आपको नहीं करना, अपनी भक्ति पर ध्यान देना, किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ना तो गुरुजी ने का किसी से राजनीति संपर्क है और ना ही गुरुजी ने मना कर रखा है दान देने के लिए। ये सारी चीजों से आप बिल्कुल हटिए। अगर आप गलत जगह चले गए तो सही जगह आइए और अपना नाम शुद्ध करवाइए और परमात्मा से दोबारा से दीक्षा लीजिए और अपनी भक्ति कीजिए। और रही नाम की, जितना आप ज्यादा नाम जपेंगे उतना ही आपको सुख होंगे। तो धीरे धीरे कर कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए जब हमने नाम लिया था तो हमें भी इतना वो नहीं था, हम भी जितनी मन में आती थी उतनी नाम ले लेते थे। लेकिन ये सारी चीजें अनुभव के साथ होती हैं। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे उस टाइम पर आपको पता चलता जाएगा कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं।
तो परमात्मा का आदेश जरूर पालन करना है, भक्ति करनी है और अपने नियमों में रहना है। चोरी चकोरी बेईमानी ये सारी चीज़ें छोड़कर अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए। न किसी की चुगली करनी है, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना है। सोचने मात्र से भी परमात्मा का आदेश है कि अगर आपने सोच भी लिया है वो भी आपके बैंक अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करते हुए, आपको भक्ति करते हुए, आपको ऐसा बात नहीं कि जब देखिए आपका खुद ही आत्मा बताएगी, जब आपको परेशानी आती होगी तो परमात्मा आपके साथ खड़े होते होंगे। तो भक्ति बढ़ाइए, परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। जिस दिन आप नाम लेकर आते हैं उस दिन से ही आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, परमात्मा उसी दिन आपके घर पर आ जाते हैं, हमेशा हर मिनट आपके साथ होते हैं। तो आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई मैंने दे दिया है, फिर भी आपको कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज तक के लिए सत साहिब।